वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के 39 सूत्र हमने पूरे किए हैं। 39वें सूत्र का अर्थ आपको लिखना है। प्राणः कंपनात्। प्राण शब्द ब्रह्म का नाम है। प्राण शब्द ब्रह्म का नाम है। प्राण शब्द ब्रह्म का नाम है क्योंकि संपूर्ण जगत को गतिमान करने से, क्योंकि संपूर्ण जगत को गतिमान करने से, या ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि संपूर्ण जगत को गतिमान करता है। प्राण शब्द ब्रह्म का नाम है क्योंकि संपूर्ण जगत को गतिमान करता है या संपूर्ण जगत को गतिमान करने से। अगला सूत्र है 40वां। ज्योतिर्दर्शनात्। ज्योति ही दर्शनात्। ज्योति शब्द भी परमात्मा का नाम है। क्यों? शास्त्र में ये कहा गया है उस ज्योति रूपी परमात्मा का दर्शन किया जाने से, उसका साक्षात्कार किया जाने से। दर्शन का मतलब है साक्षात्कार, दर्शन, प्रत्यक्ष। ज्योति का प्रत्यक्ष, समाधि में ज्योति का प्रत्यक्ष या दर्शन या साक्षात्कार किया जाने से ज्योति शब्द ब्रह्म का नाम है। ये बात कही जा रही है। तो ज्योति शब्द भी ब्रह्म का एक नाम है। भाष्य को देखिएगा। अध्यात्म ग्रंथे ज्योति ही परमात्मा अभिधीयते। उपनिषद ग्रंथों में या उपनिषद में ज्योति जो शब्द है ये परमात्मा के लिए अभिधीयते कहा जाता है, कथन किया जाता है। कुतः? क्यों? क्यों ज्योति शब्द को परमात्मा का नाम के रूप में कहा जाता है? दर्शनात्, साक्षात्करणात्। दर्शनात् का अर्थ किया है साक्षात्करणात्, क्योंकि उसका साक्षात्कार होता है। यानी ज्योति का साक्षात्कार का विधान है उपनिषद में। अथवा यूं भी कहिए प्रापणात्। ज्योति को प्राप्त किया जाता है समाधि के माध्यम से। ज्योति को प्रापणात्, प्राप्त किया जाने से। उपनिषद क्या कह रही है? तो कहा है एषः संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिः उपसंपद्य। ये पीछे भी अनेक बार आया ये प्रमाण कि एषा संप्रसाद, ये जो संप्रसाद नामक जीवात्मा है, जो शरीरधारी है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, जब मुक्ति में जा रहा होता है तो अस्मात् शरीरात्, इस भौतिक शरीर को छोड़ करके परम ज्योति उपसंपद्य, वो परम ज्योति को प्राप्त करता है। अत्र यत् परम ज्योति उच्यते
तत्परम ब्रह्म एव न अन्यत। यहाँ इस प्रमाण में जो परम ज्योति बोला जा रहा है, ये कौन है परम ज्योति? तत्परम ब्रह्म एव, वो परम ब्रह्म ही है, अर्थात महान परमपिता परमात्मा ही है वो ज्योति से, न अन्यत, और कोई नहीं हो सकता। तस्य दर्शनम साक्षात्कारः प्रापनम ही विधीयते, उसी ज्योति परम ब्रह्म का दर्शन या साक्षात्कार या उसकी प्राप्ति विधीयते, शास्त्रों में विधान किया गया है। अत्र उपसंपद्य, ये जो प्रमाण में है ना, शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य, ये जो उपसंपद्य शब्द आया है उसके लिए कह रहे हैं कि उपसंपद्य अर्थात दृष्टवा प्राप्या इत्यर्थ। उपसंपद्य का अर्थ है दृष्टवा, देख करके, दर्शन करके, अर्थात उसको प्राप्त करके फिर वो मुक्ति में जा रहा होता है। उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को उपसंपद्य अर्थात प्राप्त करके, अथवा दृष्टवा देख करके, अर्थात दर्शन करके, उसका साक्षात्कार करके फिर शरीर को छोड़ करके मुक्ति में जाता है। मुक्ति में जाने वाला पहले परमात्मा का दर्शन करता है, साक्षात्कार करता, तभी तो मुक्ति में जाएगा। तो प्रमाण कहता है अस्मा शरीर समुत्थाय, इस शरीर से ऊपर उठ करके परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करता है। तो परम ज्योति कौन है? ब्रह्म है। उसी को देख करके, उसी का दर्शन करके फिर वो मुक्ति में जाता है। ज्योति शब्द है ना परमात्मा लक्ष्यते, ज्योति शब्द से परमात्मा को लक्षित किया जा रहा है यहाँ पर। तत्र उक्तमपि, और शास्त्र में ये कहा ही है उपनिषद में, परम ज्योति ही स उत्तम पुरुषः, वो परम ज्योति कौन है? वो उत्तम पुरुष है, यानी ब्रह्म है। ये छांदोग्य में बोला है। अन्यत्रापि, और दूसरे स्थानों में भी ये कहा है, हिरण्मये परे कोशे वीरजम ब्रह्म निष्कलम तशुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद यद आत्मविदो विदुः। ये मुंडकोपनिषद का प्रमाण दिया है। कहते हैं हिरण्मये परे कोशे, परमात्मा का वर्णन किया जा रहा है मुंडकोपनिषद में। परमात्मा का जो स्थान है वो कहाँ है, परमात्मा कहाँ रहता है? तो कहते हैं हिरण्मये परे कोशे, जो उत्कृष्ट सुवर्णमय उत्कृष्ट कोश में विराजमान है, वो कौन है? जीवात्मा। हिरण्मय कोश का मतलब है जो शुद्ध पवित्र, जो सोने के जैसा, सोना जो है शुद्ध है, पवित्र है। तो हिरण्मये परे कोशे, हिरण्यमय यानी सुवर्णमय जो उत्तम कोश है उसमें विराजमान है परमात्मा। जो शरीर के अंदर हृदय रूपी स्थान है, उस स्थान में जीवात्मा है, उस जीवात्मा के अंदर विराजमान है परमात्मा। क्योंकि जीवात्मा अपने अंदर ही तो परमात्मा को अनुभव करता है। तो वो हिरण्मय परम कोश कौन है? वो जीवात्मा एक प्रकार से। और वो परमात्मा कैसा है? वीरजम, वो रज से रहित है। रज का अर्थ होता है मलिनता, मल से रहित है, अर्थात अविद्या से रहित है। और वो कैसा है? ब्रह्म स्वरूप है। और एक विशेषण है निष्कलम, कला कहते हैं अवयव को, वो निष्कलम अर्थात अवयव रहित है। दो प्रकार के पदार्थ हैं संसार में, एक को कहते हैं सा अवयव, सावयव, एक को कहते हैं निरवयव। सावयव का मतलब अवयव सहित, आप मैं, कोई भी किसी भी वस्तु को देखता है, अनुभव करता है, वो सब सावयव वस्तु है। जो इंद्रियों से जिनको हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, ये सब सावयव वस्तु है। सावयव वस्तु ही इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। सावयव का मतलब है अवयवों से पार्ट्स, एटम्स, जो भी मूल तत्व है, उन सब अनेक तत्वों को मिला करके जब एक वस्तु बनती है उसको कहते हैं सावयव। अनेक अवयवों से मिलकर के बनी हुई वस्तु, उसका नाम है अवयव वाला पदार्थ या अवयव वाली वस्तु, उसको सावयव कहते हैं। और एक होता है निरवयव, जिसमें कोई अवयव नहीं है, कोई पार्ट्स नहीं है, कोई एटम्स नहीं है, वो एक ही तत्व है, जिसको चेतन जीवात्मा कहते हैं, जिसको चेतन परमात्मा कहते हैं। ये निरवय कहलाता है।
ऐसे निरवयव परमात्मा का एक नाम है निष्कलम, अर्थात अवयवों से रहित, अखंड एक रस, एक ही तत्व है परमात्मा, उसको कहते हैं निष्कलम, वो अवयवों से रहित है। तो अवयवों से रहित परब्रह्म और मल, अविद्या रूपी मल, रज से रहित जो विरज है, उस परमात्मा को हिरण्मय परे कोशे, जो हिरण्मय जो शुद्ध पवित्र जीवात्मा है, उसके अंदर विराजमान है। इसलिए कहा तत्शुभ्रम, वो शुद्ध है परमात्मा। और ज्योतिषाम ज्योति, वो ज्योतियों का भी ज्योति है। जितने भी ज्योति स्वरूप पदार्थ हैं, उन सब ज्योतियों का भी ज्योति है। ज्योति उसको कहते हैं जो दिखाने वाला होता है। जैसे सूर्य है, ये संसार को दिखाता है, प्रकाशक है ना, सबको प्रकट करने वाला होता है, उसको ज्योति कहते हैं। तो ज्योतिमान जितने भी तत्व हैं, उन सब ज्योतियों का भी वो ज्योति स्वरूप है, उन सब ज्योतिमान तत्वों को भी दिखाने वाला परमात्मा ही है। इसलिए ज्योतिषाम ज्योति। तद यद आत्मविदो विदु, ऐसे उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को, शुद्ध स्वरूप परमात्मा को, निष्कल रूपी परमात्मा को आत्मविदः, जो आत्मा को जानने वाले योगी लोग हैं, वही विदु जान पाते हैं, वही जानते हैं, बाकी लोग कोई नहीं जान सकते। ये मुंडकोपनिषदकार ने कहा है, अर्थात यहां पर यह स्पष्ट किया कि वो ज्योति स्वरूप है। एक और प्रमाण दे रहे हैं बृहदारण्यक का, तद देवा ज्योतिषाम ज्योति ही आयु ह उपासते अमृतम, ये बृहदारण्यक का है। तद, उस परमात्मा को, देवाह, देवगण, दिव्य पुरुष, उस परमात्मा को, तद का मतलब है उस परमात्मा को, वो कैसा है? ज्योतिषाम ज्योति, वो ज्योतियों का भी ज्योति है। ऐसे उस परमात्मा को देवाह, जो देवगण हैं, विद्वान लोग हैं, वो उपासते, उपासना करते हैं उनकी। और वो आयु, वो आयु देने वाले। देखिए, जीवेम शरदाशतम हम लोग कहते हैं, रोज बोलिए आप अपने लिए या दूसरों के लिए, जीवेम शरदाशतम। बोलना तो बहुत सरल है ना, इजी है, कोई पैसा नहीं लगता, बस मेहनत केवल बोलने का मेहनत हो रहा है। लेकिन 100 साल जीने के लिए जो मेहनत करना होता है ना, कर्म करने होते हैं, समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर कार्यों को करना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो कर्म करने होते हैं, वो कर्म अगर हम ना करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मेरे बेटे को 100 साल देना, जीवे में शरदाशतम, जन्मदिन आ जाए तो हाँ जी आशीर्वाद देना है कि जीवे में शरदाशतम, नहीं, भूयश्च शरदाशता, 100 साल से भी ज़्यादा जिए मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरे पतिदेव, मेरी पत्नी, मेरे गुरु, मेरे शिष्य, सब लोग एक दूसरे के लिए कहते हैं। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, नहीं कहना है, कहना है, प्रेरणा लेनी है, लेकिन केवल नहीं कहना है, मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है। और ये पुरुषार्थ देव लोग करते हैं, इसलिए आयु, उन देव लोगों को आयु देने वाला है परमात्मा। एक्चुअल में, वास्तव में परमात्मा उन्हीं को आयु प्रदान करता है जो मेहनत करता है, और देव लोग सबसे अधिक मेहनत करते हैं, इसलिए वो आयु स्वरूप है, आयु देने वाला है। और अमृतम, वो अमृत स्वरूप है। तो अमृत स्वरूप, आयु स्वरूप, ज्योतियों का जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, ऐसे परमात्मा की देवाह उपासते, देव लोग उपासना करते हैं। तो यहां पर भी उसको ज्योति स्वरूप बोला है। अत्र ज्योतिषाम ज्योति परम ज्योति तद ब्रह्म इति प्रतिपादितम। इन सभी प्रमाणों में परमात्मा को ज्योतियों का भी ज्योति, परम ज्योति के रूप में उसी ब्रह्म के लिए प्रतिपादित किया है। इससे पता लगता है ज्योति शब्द परमात्मा का नाम है। सूत्रार्थ बहुत सरल है, ज्योति शब्द परमात्मा का नाम है। ज्योति शब्द परमात्मा का नाम है। ज्योति शब्द परमात्मा का नाम है। ज्योति शब्द परमात्मा का नाम है क्योंकि उपनिषद में उसी ज्योति का, क्योंकि उपनिषद में उसी ज्योति का
क्योंकि उपनिषद में उसी ज्योति का दर्शन अर्थात साक्षात्कार करने को कहा है। क्योंकि उपनिषद में उसी ज्योति का दर्शन अर्थात साक्षात्कार करने को कहा है। क्या एक बार रिपीट कर देंगे? जी, ज्योति शब्द ब्रह्म का नाम है। ज्योति शब्द ब्रह्म का नाम है क्योंकि उपनिषद में उसी ज्योति का दर्शन अर्थात साक्षात्कार करने को कहा है। हाँ जी, तमन्ना जी कोई प्रश्न करना था आपको? जी स्वामी जी, आज रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है हमारी क्लास की? हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऑनलाइन का जो रिकॉर्डिंग है उसको मैंने स्टार्ट नहीं किया है। वो रोज करता था, लेकिन आज मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है जी। जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशा, 41वां सूत्र है। आकाशः अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्। आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है। क्यों? अर्थांतरत्व आदि व्यपदेशात्। अर्थांतर कहते हैं भिन्न भिन्न वस्तु को। अर्थांतर का अर्थ है भिन्न वस्तु। भिन्न वस्तुओं के माध्यम से उसको पृथक किया गया होने से। व्यपदेश का अर्थ है कथन किया गया होने से। आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है क्योंकि जो भिन्न तत्व है जिनको आप आकाश कहते हैं, उन सबको इस परमात्मा रूपी आकाश को अलग रूप में व्यपदेश कथन किया गया होने से। देखिए, अध्यात्म ग्रंथे अर्थांतरत्वादि व्यपदेशा। अध्यात्म ग्रंथे उपनिषद में भिन्न भिन्न तत्वों को बताते हुए परमात्मा को अलग रूप में भिन्न रूप में व्यपदेश कथन होने से आकाश परमात्मा विज्ञेय। आकाश शब्द परमात्मा का नाम समझना चाहिए। जैसे कि यथा आकाशो वै नाम रूपयोः निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा। ये प्रमाण पीछे भी कई बार आया है। आकाशो वै ब्रह्म, आकाश वै निश्चित रूप से वो कौन है? वो ब्रह्म है। क्यों? नाम रूपयोः निर्वहिता। नाम और रूप, नाम कहते हैं जैसे पूरे जगत के नाम है ना, सूर्य चंद्र नक्षत्र पृथ्वी जल वायु, ये सारे के सारे नाम हैं। और रूप उनके आकार प्रकार जो भी है, तत्वों के आकार प्रकार वो रूप है। नाम और रूप इन दोनों की निर्वहिता, परमात्मा निर्वहिता है। अर्थात इस संपूर्ण नाम और रूप नाम और आकृतियों से युक्त जो जगत है, इस जगत को निर्वहिता है। निर्वहिता का मतलब है उसका उत्पादक है, उसका पालक है और उसका संहर्ता है। कर्ता, धर्ता, हर्ता, ये तीन शब्द आते हैं। कर्ता बनाने वाला, धर्ता धारण या पालन पोषण करने वाला, और हर्ता प्रलय करने वाला, विनाश करने वाला। विनाश करने वाले को हर्ता कहते हैं, धर्ता पालन कर्ता को कहते हैं, और कर्ता जो है उत्पादक को कहते हैं। तो निर्वहिता का मतलब हो गया वो कर्ता धर्ता हर्ता है। किसका? नाम रूपयो, नाम और रूप का। जगत के जितने भी पदार्थ हैं उन सबके नाम परमात्मा ने रखा है, और उनकी जितनी भी आकृतियां हैं उन सबको परमात्मा ने ही बनाया है। तो नाम और रूप इन दोनों का वो कर्ता भी है,
धरता भी है और हरता भी है। ठीक है। और ते यद अंतरा तद ब्रह्म, तो ते उन सभी पदार्थों में, तो ते वो सारे के सारे पदार्थ, यद अंतरा उन सब पदार्थों के जो अंतरा अंदर रहने वाला, तद ब्रह्म वो ब्रह्म है, तद अमृतम वो अमृत है, स आत्मा वो आत्मा है। ये किसके लिए बोला जा रहा है? आकाश के लिए बोला जा रहा है। तो ये अन्य समस्त पदार्थों से पृथक कर दिए ना इसको, इस आकाश को। संपूर्ण जगत में आकाश भी आता है, जो पंचमहाभूतों में आकाश है, उसको भी अलग कर दिया इस आकाश से। और सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि समस्त पदार्थों को भी उन्होंने अलग कर दिया। तो नाम और रूप, जितने भी पदार्थों के नाम हैं, जितनी भी आकृतियां हैं, जितने भी स्वरूप है वस्तुओं के, उन सब से इस आकाश रूपी ब्रह्म को अलग कर दिया यहां पर इस प्रमाण में। अत्र वचने अर्थांतरत्वम द्विविधम प्रतिपाद्यते। तो इस वचन में, इस प्रमाण में, ये जो पृथकत्व है ब्रह्म का, ये द्विविधम प्रतिपाद्यते, दो प्रकार से परमात्मा को अलग कर दिया यहां पर। प्रथमम तो इदम यत्, पहला भेद जो है ये है कि अर्थानाम वस्तूनाम नाम रूपयोर निर्वहिता। अर्थानाम अर्थ कौन है? वस्तु है। और वो वस्तु किस रूप में है? नाम और रूप, नाम के रूप में और आकृतियों के रूप में, इन सब का वो निर्वहिता है, मतलब करता है, हरता है और धरता है। और स्वयं च सो अंतरः तेभ्यः अर्थेभ्य भिन्ना, और वो स्वयं जो है उन सब पदार्थों से भिन्न है, अलग है। स्वयं च सह का मतलब है वह स्वयं परमात्मा, अंतरा अर्थात तेभ्य अर्थेभ्य भिन्ना, उन सभी पदार्थों से अलग भी है। दो बातें कही, उन सब पदार्थों से अलग हैं और उन समस्त पदार्थों का वो कर्ता, हरता, धरता भी है। ये दो बातें कही है। एवं विधा स परमात्मा एवं भौतमर्हति। इस प्रकार का जो आकाश है, जिस आकाश को ये कहा जा रहा है, वो नाम और रूप इन दोनों को देने वाला है, उनका रक्षण करने वाला है, उनका संहार करने वाला है, ये परमात्मा ही हो सकता है। सब परमात्मा एवं भवितुमर्हति, वो परमात्मा ही हो सकता है। ये जो भौतिक आकाश है ये तो हो नहीं सकता। द्वितीयम अर्थांतरत्वम तस्य इदम यत्, और दूसरा एक अर्थांतरत्व ये है, दूसरा भेद ये है, ते यदंतरा तद ब्रह्म। ते यदंतरा, उन समस्त पदार्थों के अंदर जो रहने वाला है, तद ब्रह्म वो ब्रह्म है। तो ते ये अर्था पदार्था संति, वे ये जो अर्थ पदार्थ हैं, येषाम नाम रूपयोर निर्वहिता स आकाश। और वो जितने भी पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों का नाम और उनका स्वरूप देने वाला वो आकाश जो है, वो आकाश कैसा है? यद अंतरा पदार्थ तद अंतरे, अर्थात तेषाम अंतरे वर्तमान, उन समस्त पदार्थों के अंदर वर्तमान होता हुआ, उन समस्त पदार्थों के अंदर रहता हुआ भी वो अलग है। तद ब्रह्म विज्ञेयम, उसको ब्रह्म समझ लेना चाहिए। तो कहते हैं अर्थांतरत्वम अर्थानाम वस्तूनाम अंतरे स्थितत्वम अत्र स्पष्टते ब्रह्म धर्म। तो अर्थांतरत्व क्या है? कहते हैं वस्तुओं के अंदर रहते हुए उन सबसे अलग है, ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई यहाँ इन प्रमाणों में। और ये ब्रह्म का धर्म है कि समस्त पदार्थों के अंदर रहता हुआ भी उनसे अलग है। जैसे कमल के पत्ते को बोलते हैं ना आप लोग, पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है, ऐसे ही परमात्मा भी सब वस्तुओं के अंदर रहता हुआ भी उन सबसे अलग है। यही उसका अर्थांतरत्व है, अर्थात परमात्मा पृथक रहता है। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मोटे तौर पर आप देखेंगे, दूध ले लीजिएगा, रात को सोते समय अगर आप दूध पीते हो तो दूध में मान लो आप चीनी या मिश्री डाल करके घोलते हो, तो एक प्रकार से पूरे दूध में वो घुल जाता है, चीनी या मिश्री
मिश्री या चीनी तो घुल जाएगी वो पूरा। तो वो मिश्री या चीनी घुल जाती है उसके अंदर, अब एक रूप हो गए। दूध और मिश्री या चीनी जो भी आप डालते हो उसमें, वो अलग नहीं रहता ना, घुल मिल जाती है। एक तो ये घुल मिल जाना है, और एक है उसके साथ रहते हुए भी अलग रहेगा। जैसे पानी और कमल का पत्ता है, पानी में है कमल का पत्ता, लेकिन पानी से अस्पृश रहता है, अलग रहता है, घुल मिलता नहीं है। जैसे चीनी और दूध घुल मिल जाते हैं, ऐसे कमल का पत्ता और पानी घुल मिल नहीं जाते, उसमें रहते हुए भी उससे अलग रहता है, निर्लिप्त रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये उदाहरण मात्र है। वैसे आप साइंस की दृष्टि से बोलोगे कि नहीं जी कोई भी वस्तु घुलती मिलती नहीं है, बिल्कुल नहीं घुलती मिलेगी। एक एटम है, एक परमाणु है, और दूसरे परमाणु के अंदर घुल मिल नहीं सकती है। फिर भी मोटे तौर पर हम बोलते हैं ना, उन सबको असेंबलिंग करते हैं ना, एक इकट्ठा करते हैं, बहुत निकटता ले आते हैं, यही घुलना मिलना है और कुछ नहीं है। और ऐसा भी निकट परमात्मा नहीं हो पाता है, वो निर्लिप्त रहता है। वो एक दूसरे के साथ कम से कम मोटे तौर पर चिपक जाते हैं ना, ऐसा भी नहीं रहता परमात्मा। उसके अंदर रहते भी अलग रहता है, यही आश्चर्य है। देखिएगा, परमात्मा सब जगह रहता है, और तो और चेतन आत्मा में भी रहता है, फिर भी निर्लिप्त है। जीवात्मा में रहे और आप झूठ बोले, आप छल कपट करे, आप निंदा करे, चुगली करे, क्रोध करे, जो भी उल्टे सीधा कर्म करे, आपका मतलब कोई भी, तो परमात्मा जीवात्मा के साथ घुल मिले हुए, तो इसका मतलब एक प्रकार से परमात्मा ही कर रहा है ये सारे काम। या अगर आप अद्वैत को मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तू भी ब्रह्मा मैं भी ब्रह्मा, तू भी ब्रह्मा मैं भी ब्रह्मा, तो ब्रह्म ही कर रहा है चोरी, ब्रह्म ही चोरी करता है, डकैती करता है, अनर्थ करता है। सीता को रावण ने उठा करके लेके गया था, और उसको क्यों जलाते हो आप रावण को? वो तो ब्रह्म ही था ना, सीता भी ब्रह्मा और रावण भी ब्रह्मा, फिर क्यों कोसते हो उस रावण को आप? इसका मतलब है आत्मा अलग तत्व है और परमात्मा अलग तत्व है, दोनों एक नहीं हो सकते। परमात्मा में जीवात्मा रहता हुआ भी परमात्मा से अलग तत्व है जीवात्मा, ये विशेष बात है, ये हमें समझना है। और जीवात्मा ही ब्रह्म है, तो फिर तो सारे दोष परमात्मा ही कर रहा है एक प्रकार से, ऐसा माना जाएगा। पर ये हमें स्वीकार्य नहीं है, परमात्मा तो कोई दोष कर नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हो जाएंगे और उन सबका समाधान भी होंगे। तो इसका मुख्य तात्पर्य है कि परमात्मा अर्थांतरत्व है, अर्थात वो समस्त पदार्थों से सर्वथा पृथक है। इससे पता लगता है कि ये जो आकाश शब्द जो आ रहा है उपनिषद में, ये ब्रह्म का नाम है, ये कहना चाहते हैं। तस्माद आकाशो ब्रह्म एव, इसलिए आकाश जो है ब्रह्म को ही कहते हैं। ब्रह्मात्मना परमात्मना सर्वार्थांतरत्वम वेदे अन्यत्र उपनिषदि अपि वर्णितम। परमात्मा जो है ये सर्वार्थांतरत्व यानी समस्त पदार्थों से भिन्न है, अलग है। ये बात केवल हम उपनिषद ही नहीं कह रहे हैं, उपनिषद ही नहीं प्रस्तुत करती है, वेद भी प्रस्तुत करता है। वेद में भी अन्यत्र उपनिषदि अपि, केवल हम ये जो यहाँ पर छांदोग्य का प्रमाण दिया है, केवल छांदोग्य उपनिषद ही नहीं कहती है, अन्यत्र उपनिषद का मतलब दूसरे उपनिषदों में भी ये बात मानी है, और साक्षात वेद भी ये बात स्वीकार करता है। देखिएगा, स ओता प्रोतश्च विभु प्रजास, वो ओत प्रोत है परमात्मा समस्त पदार्थों में, और समस्त पदार्थों में ओत प्रोत होते हुए भी उन सबसे पृथक है, निर्लिप्त है। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा सर्वात्मनम सर्वगतम विभुत्वा, सर्वात्मानम एक मात्रा यहां छूट गई है, सर्वात्मानम सर्वगतम विभुत्वा, सर्वात्मानम सभी के अंदर रहने वाला वो आत्मा है, अर्थात सर्वगतम समस्त पदार्थों के अंदर प्राप्त है। क्यों? विभुत्वात्, विभु होने से। परमात्मा विभु होने से, विभुत्वात्
परमात्मा विभु होने से सर्वगतम, उस सभी पदार्थों में, इसलिए सर्वात्मानम, उसको सर्वात्मा कहते हैं, अर्थात सभी के अंदर रहने वाला आत्मा है। ये बात कही है। सूत्रार्थ लिखिए, सरल है। आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है। आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है। आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है क्योंकि जगत के सभी पदार्थों से, क्योंकि जगत के सभी पदार्थों से भिन्न अर्थात अलग, क्योंकि जगत के सभी पदार्थों से भिन्न अलग कहा गया है, क्योंकि जगत के सभी पदार्थों से भिन्न अलग कहा गया है और उन पदार्थों के अंदर रहने वाला कहा गया है। क्योंकि जगत के सभी पदार्थों से भिन्न अलग कहा गया है और उन पदार्थों के अंदर रहने वाला कहा गया है। अगला सूत्र है सुषुप्ति उत्क्रांत्योः भेदेन। सुषुप्ति उत्क्रांत्योः भेदेन। सुषुप्ति कहते हैं निद्रा को, और उत्क्रांति का अर्थ होता है शरीर से बाहर निकलना। आकाश जीवात्मा को तो नहीं कह सकते, जीवात्मा आकाश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी सुषुप्ति भी होती है और उत्क्रांति भी होती है। तो सुषुप्ति और शरीर से बाहर निकलना, इन दोनों भेदों से पता लगता है आकाश जीवात्मा नहीं है। ये प्रतिपादित करना चाहते हैं यहां पर। सुषुप्ति गाढ़ निद्रा। सुषुप्ति किसको कहते हैं जी? तो कहा गाढ़ निद्रा को सुषुप्ति कहते हैं। उत्क्रांति उत्क्रमणम। उत्क्रांति का मतलब है उत्क्रमण, अर्थात खोला और शरीरात पृथक भवनम, शरीर से अलग होना, यह है उत्क्रांति। तयोर भेदेन विपदेशात, इन दोनों को भेद से उपदेश किया गया होने से। सुषुप्ति उत्क्रांतिश्च उभे जीवे प्रतिपाद्यते। सुषुप्ति और उत्क्रांति, निद्रा और शरीर से बाहर निकलना, ये दोनों जीवे प्रतिपाद्यते, जीवात्मा में घटित होते हैं। और जीवात्मा के लिए शास्त्र प्रतिपादित करता है, अर्थात वर्णन करता है। प्रतिपादित या प्रतिपादन का अर्थ है वर्णन करना। तो सुषुप्ति और उत्क्रांति, शरीर से बाहर निकलना, ये दोनों उभे, उभे का मतलब ये दोनों जीवे प्रतिपाद्यते, प्रतिपाद्यते, जीवात्मा में वर्णित होते हैं अथवा जीवात्मा में घटित होते हैं, ये दोनों। और भेदेन च परमात्मा सुषुप्ति उत्क्रांतिभ्याम पृथक भूतः। और परमात्मा जो है इस सुषुप्ति और उत्क्रांति करने वाले से भिन्न पृथक स्वरूप है। भेदेन का मतलब है अलग रूप से, ये परमात्मा। भेदेन च परमात्मा, और इन दोनों से वो भेद है, अलग है, पृथक है। किन दोनों से? सुषुप्ति उत्क्रांतिभ्याम, निद्रा और उत्क्रांति, शरीर से बाहर निकलना, इन दोनों से पृथक भूता, इन दोनों से अलग है जीवात्मा। अर्थात क्या मतलब आपको समझ में आ रहा होगा पता नहीं, पर मैं समझा देता हूं। भाई परमात्मा सोता नहीं है, मेन बात ये है। सुषुप्ति किसकी होती है? जीवात्मा की होती है। निद्रा कौन लेता है? जीवात्मा लेता है। परमात्मा सोने लगेगा तो सांस कौन देगा आपको? सांसें कौन देगा जी आपको? परमात्मा सोने लगेगा तो सांसें नहीं दे सकता है ना आपको। वो सो गया तो फिर तो काम ठप हो जाएगा। इसलिए सुषुप्ति किसकी होती है? जीवात्मा की, एक बात। और उत्क्रांति किसकी होती है? शरीर से बाहर निकलना किसका होता है? जीवात्मा का। तो सुषुप्ति और उत्क्रांति, इन दोनों से परमात्मा पृथक भूत है, अर्थात पृथक है, अलग है। इन दोनों चुंगलों में नहीं आता परमात्मा, इसका ही अभिप्राय है। यही यहां पर वर्णन किया जाता है। वर्ण्यते, यहीं पर
इसका ऐसा ही वर्णन किया जाता है, जैसे कि यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति अयं पुरुषः प्रज्ञानेन आत्मना संपरिष्विक्तः न बाह्यं किंचन वेद न अंतरम। स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है, यत्र सुप्तः, जब ये जीवात्मा सुप्तः सो जाता है, जब सो जाता है, न कंचन कामं कामयते, फिर वो कोई कामना नहीं करता। स्वप्न अवस्था में तो अलग अलग कामना करता रहता है ना, इच्छाएं उत्पन्न करता है। स्वप्न में तो पता नहीं क्या क्या विचार करता है। स्वप्न में तो कौन बनेगा करोड़पति में जाकर के करोड़पति भी बन जाता है। ठीक है जी, स्वप्न है वो तो। स्वप्न में जाकर के करोड़पति बन जाता है, राजा बन जाता है, जो उसकी दिन में जैसी जैसी इच्छाएं होती है ना, वैसे वैसे बन जाता है वो स्वप्न में, ये कामना होती है। लेकिन सुप्ता, जब सो जाता है, न कंचन कामं कामयति, फिर वो कोई भी कामना नहीं कर सकता। न कंचन स्वप्नम पश्यति, वो कोई भी स्वप्न नहीं देखता। अयम पुरुष, यही जीवात्मा रूपी पुरुष है। और ये पुरुष उस स्थिति में कैसा रहता है? प्रज्ञानेन आत्मना संपरिष्वक्तः, प्रज्ञानेन आत्मना, वो प्रज्ञान रूपी जो परमात्मा है उससे संपरिष्वक्ता, उससे जुड़ा रहता है निद्रा की अवस्था में। इसलिए न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, न तो बाहर के बारे में वो समझ पाता है और न अंदर के बारे में समझ पाता है। निद्रा की अवस्था में बाहर, जागृत अवस्था तो है ही नहीं, इसलिए कह रहे न बाह्यम किंचन वेद, न तो बाहर के विषय में कुछ जानता है। आप क्या कर रहे हो? कोई आदमी सोया हुआ है ठीक निद्रा में, तो हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता है। न तो बाहर के बारे में पता, न अंतरम, और न अंदर के बारे में पता है। अंदर के बारे में क्या पता करना है कि मैं ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अभी ब्रह्म में बैठा हुआ हूँ, ब्रह्म में विराजमान हूँ, ये भी नहीं जानता है। न अंदर की बात को समझ रहा है, न बाहर की बात समझ रहा है, क्योंकि सोया हुआ है। और किससे जुड़ा रहता है उस समय? प्रज्ञानेन आत्मना संपरिष्वक्तः, प्रज्ञान रूपी जो परमात्मा है उससे वो जुड़ा रहता है। ये बात कही यहाँ पर। अत्र सुषुप्तिर जीवे व्यपदिश्यते, ये जो निद्रा की बात कही जा रही है इस प्रमाण में, ये जीवे व्यपदिश्यते, जीव में बताया जा रहा है। तद भिन्न प्रज्ञा परमात्मा वर्ण्यते, और उससे भिन्न प्रज्ञा रूपी जो परमात्मा है उसका वर्णन किया जा रहा है। फिर कहा अयम शारीरः आत्मा प्रज्ञानेन आत्मना अन्वारूढ़ उत्सर्जन याति। कहते हैं अयम शारीर आत्मा, ये जो शरीर में रहने वाला जीवात्मा है, ये प्रज्ञानेन आत्मना अन्वारूढ़, ये प्रज्ञान रूपी जो परमात्मा है उससे अन्वारूढ़ अर्थात उससे युक्त रहता है। उत्सर्जन याति, और उत्सर्जन जब शरीर से छोड़ करके जब बाहर जाता है तब वो उत्सर्जन, शरीर से बाहर निकलता हुआ फिर वो अगले या तो मुक्ति के लिए जाता है या पुनर्जन्म के लिए जाता है। ये प्रसंग है। अत्र उत्सर्जनम उत्क्रांति, यहाँ उत्सर्जन जो शब्द आया है प्रमाण में, ये उत्क्रांति है अर्थात प्रयाणम, उसका प्रयाण है, यानी उसकी यात्रा शुरू हो रही। एक शरीर से छोड़ करके दूसरे शरीर के लिए यात्रा शुरू हो गई। ये सब जीवे व्यपदिश्यते, ये सब बातें जीव के लिए बोले जा रहे हैं। तद भिन्ना प्रज्ञा परमात्मा प्रतिपाद्यते, और ऐसे जीव से भिन्न अलग परमात्मा का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। तस्मात् जीवात् भिन्न परमात्मा इति गतम, इसलिए जीवात्मा से अलग परमात्मा है ये सिद्ध होता है। गतम का मतलब सिद्धम भवति। तो सुषुप्ति और उत्क्रांति से भी पता लगता है कि परमात्मा इन सब जीवात्मा से भिन्न है। तो जब जीवात्मा से भिन्न है तो जीवात्मा आकाश कैसे हो सकता है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, सुषुप्ति व शरीर त्याग, सुषुप्ति व शरीर त्याग, सुषुप्ति व शरीर त्याग, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं निद्रा व शरीर त्याग, ये दोनों जीवात्मा में घटित होते हैं। निद्रा व शरीर त्याग ये दोनों जीवात्मा में घटित होते हैं।
निद्रा व शरीर त्याग ये दोनों जीवात्मा में घटित होते हैं और जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्न निर्देश करने से शरीर त्याग शांति, हाँ आप शांति रखिए फिर मैं बोलूंगा। और जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्न निर्देश करने से पता लगता है कि वह आकाश शब्द जीवात्मा का नहीं हो सकता। वह आकाश शब्द जीवात्मा का नाम नहीं हो सकता। अब मैं प्रारंभ से दोहराता हूं। निद्रा व शरीर त्याग ये दोनों जीवात्मा में घटित होते हैं। निद्रा व शरीर त्याग ये दोनों जीवात्मा में घटित होते हैं और जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्न निर्देश करने से पता लगता है कि वह आकाश शब्द जीवात्मा का नाम नहीं हो सकता। वह आकाश शब्द जीवात्मा का नाम नहीं हो सकता। हाँ जी, वेद प्रिया जी क्या प्रश्न है आपका? स्वामी जी, ऊपर हिरण्मय कोश के बारे में आपने बताया, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हिरण्मय कोश क्या है? जीवात्मा के लिए वहां प्रसंग में हिरण्मय कोश का मतलब है सोने, जैसे सोना प्रकाशमान होता है ना, तो सोने की भांति एक निधि है जिसके अंदर परमात्मा विराजमान है। तो वो सोना का एक उपमा है। जैसे सोना स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, ऐसे शुद्ध जीवात्मा रूपी हिरण्यमय कोश में वो परमात्मा विराजमान है, ऐसा वहां पर वर्णन है। स्वामी जी, एक और प्रश्न है जी। आपने भी बताया परमात्मा को ज्योति कहते हैं, मतलब जो प्रकाशक है और दिखाने वाला है। इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दो। क्या इसका पूरा समझ में नहीं आया मुझे। प्रकाशक कैसे है, दिखाने वाला कैसे? देखिए, दिखाने वाला का मतलब है जैसे एक माँ अपने बच्चे को दिखा रही है, बेटा ये रास्ता इधर से जाओ, ये भी दिखाना होता है। और समस्त पदार्थों को प्रकट करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकट करता है उत्पन्न करके, ये उन समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। तो एक प्रकार से उन समस्त पदार्थों को दिखा रहा है, इस रूप में समझना है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं जी। आगे कहा जा रहा है पत्यादि शब्देभ्य, पति आदि शब्दों से यह पता लगता है ये आकाश ब्रह्म का नाम है, जीवात्मा का नाम नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा को कहीं पति शब्द से कहा, कहीं अधिपति शब्द से कहा है। ये सारे शब्द जीवात्मा के लिए नहीं आए, परमात्मा के लिए आए। इससे पता लगता है आकाश परमात्मा का नाम है, जीवात्मा का नाम नहीं है। तो पति आदि शब्दों से भी पता लगता है ये सारे के सारे शब्द ब्रह्म के नाम हैं, जीवात्मा के नहीं। कहते हैं पति अधिपति इत्येवमादि शब्देभ्य, पति अधिपति इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों से व्यपदिष्टः स परमात्मा कथन किया जाता है परमात्मा का नाम। सह परमात्मा व्यपदिष्ट, वह परमात्मा को बोला जाता है, कथन किया जाता है। किस नामों से? पति शब्द से, अधिपति शब्द से बहुत सारे पीछे नाम आए, ये सारे से शब्दों से। न जीवात्मा, वो जीवात्मा के लिए नहीं आए सारे शब्द। जैसे कि एषः सर्वेश्वरः, एषा भूताधिपतिः, एषा भूतपालः। कहते हैं एषः सर्वेश्वर, ये सर्वेश्वर है। अब सर्वेश्वर जीवात्मा को नहीं कहा जा रहा है। एषः भूताधिपति,
ये समस्त भूतों का अधिपति है, मालिक है, स्वामी है। एषा भूतपालः, ये समस्त भूतों का पालक है, रक्षक है। सर्वस्य ईशानः, सबका वो स्वामी है। सर्वस्य अधिपति, सबका वो अधिपति है। सर्वमिदं प्रशास्ति, और संपूर्ण ब्रह्मांड को शासित करता है। यदिदं किंच, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यदिदं किंच, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है जगत के रूप में, इस संपूर्ण जगत को, सर्वम इदम, इस संपूर्ण जगत को वो प्रशास्ति, शासन करता है, नियमन करता है, नियंता है, नियामक है। तो ये सब शब्द जो है, नियामक है, सर्वस्य अधिपति है, सबका स्वामी है, भूतपाल है, भूताधिपति है, ये सारे नाम जीवात्मा के नहीं हो सकते, ये सब परमात्मा के हैं, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, सूत्र का अर्थ लिखिएगा। पति अधिपति आदि शब्दों से, पति अधिपति आदि शब्दों से, पति अधिपति आदि शब्दों से ब्रह्म का निर्देश समझना चाहिए। पति अधिपति आदि शब्दों से ब्रह्म का निर्देश समझना चाहिए, जीवात्मा का नहीं। पति अधिपति आदि शब्दों से ब्रह्म का निर्देश समझना चाहिए, जीवात्मा का नहीं। तो इस प्रकार से तीसरा पाद आपका समाप्त हो गया है। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है? जी, पति अधिपति आदि शब्दों से ब्रह्म का निर्देश समझना चाहिए, ब्रह्म का नहीं, जीवात्मा का नहीं, जीवात्मा का नहीं। हाँ जी, हाँ जी, प्रद्युम्न जी क्या प्रश्न है? जी स्वामी जी, आपने एक प्रवचन करते करते ये इसमें मौन के बारे में बताया था, तो वो 3 टाइप के मौन बताए थे, और फिर किसी ने बीच मैदान कर दिया, तो फिर वो बात रेख थी और वो मूल बात चलने लगी थी। तो मैं वो 3 प्रकार के मौन के बारे में आपके समय से जानना चाह रहा था। एक मौन होता है आकार मौन। आकार मौन का मतलब होता है आप आवश्यकता, बहुत अधिक जरूरी काम आ जाए, आवश्यकता पड़े तो आप इशारे से आप उनको बता सकते, समझा सकते। मतलब जैसे मेरी ओर आप देखेंगे ना, ऐसे जैसे इशारा करते हैं ना, ऐसे, ये इसको कहते हैं आकार मौन। और ये भी बहुत आवश्यकता, बहुत जरूरी आपत्ति आ जाए तब ऐसा कर सकते हैं, इसका नाम है आकार मौन। एक होता है काष्ठ मौन। काष्ठ मौन, काष्ठ मौन का मतलब है, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी की तरह, बस मैं, देखिए मैं ऐसा हूं, मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, देखना भी नहीं, आंखें खुली है, किसी को नहीं देखना। फिर आंखें खुली क्यों है? बस खुली रख रहा हूं ताकि मैं आगे जा सकूं, लेकिन किसी वस्तु को पर्टिकुलर देखना नहीं, किसी व्यक्ति को देखना नहीं, किसी से बात नहीं करना है, बस लकड़ी की तरह, बस लकड़ की तरह, काष्ठ की तरह ऐसे सीधा हूं मैं, किसी को नहीं देखता हूं, बस अपना काम करता जा रहा हूं। पहले से बता रखना होता है कि मैं काष्ठ मौन धारण कर रहा हूं जी, मेरे कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मेरे सामने आकर के बोलेंगे नहीं, बताना पड़ता है, पहले से सबको सूचित करना पड़ता है। ऐसे रख करके दूसरों को परेशान नहीं करना है, वो बेचारे परेशान हो रहे आपके सामने आकर के, आप तो लकड़ की तरह खड़े हैं, बोल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं, पहले से सूचित करना पड़ता है सब, चाहे वो आकार मौन रहो चाहे काष्ठ मौन रहो। और तीसरा मौन है अदृश्य मौन। अदृश्य मौन का मतलब है किसी को दिखाई नहीं देना, अपने कमरे में बंद रहना, कोई नहीं देख सके आपको। खाना पीना, आप जैसे बड़े बड़े खूंखार जेलर होते हैं ना, उनके लिए खाना पहुंचाया जाता है ना किसी छोटे से खिड़की के माध्यम से, कोई नहीं देख सकता उसको, वो भी देख नहीं सकता, हम भी नहीं देख सकते उसको। तो ऐसे रहना कहीं एकांत में अकेला, अपना प्रबंध खाने पीने करो और एकांत में रह करके जो विशेष काम आपको करना है, ध्यान है,
और तपस्या है, जो भी आपको आध्यात्मिक विशिष्ट कर्मों को करने के लिए आकार मौन, काष्ठ मौन और अदृश्य मौन रहते हैं। ये तीन अदृश्य मौन का मतलब है किसी को दिखाई नहीं देना। ये दोनों, ये लास्ट दोनों मौन बताए कि ध्यान के लिए प्रयुक्त होते हैं अधिकांशतः? नहीं, जैसे किसी को बहुत विशेष अध्ययन करना है, बहुत विशेष पढ़ना है, तो भी आकार मौन रह सकता है, काष्ठ मौन भी रह सकता है, अदृश्य मौन भी रह सकता है। अथवा आपको विशेष विवेक वैराग्य को प्राप्त करना है, ध्यान करना है, कोई विशिष्ट काम करना है जो योगिक, तब वो ये मौन रखे जाते हैं। स्वामी जी, ये दर्शन योग महाविद्यालय में स्वामी जी ने मौन रखा था शायद एक साल से अधिक जो भी था, तो इससे कोई सिद्धि तो होती है क्या? नहीं, वो पता नहीं कौन सा मौन रखा होगा, आकार मौन रखा होगा शायद जी। मौन से कोई सिद्धि वगैरह, कुछ इंद्रियों से कुछ बल या कुछ विशेष कुछ प्राप्त होता है क्या इसमें? नहीं, मौन रखने से कोई सिद्धि नहीं होती है। मौन रख करके जिस काम को करता है वो काम की सिद्धि होगी। अगर कोई मौन रख करके कोई विशेष पढ़ता है तो उसकी उपलब्धि होगी। मौन रख करके जिस कार्य को करता है उन कार्यों की सिद्धि होती है। ठीक है, धन्यवाद जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, और कल भी हम लोग थोड़ा विलंब से प्रारंभ करेंगे, 10 मिनट विलंब से प्रारंभ करेंगे, ताकि यहाँ पर वो यज्ञ संध्या आदि पूरा हो जाए तो डिस्टर्बेंस समाप्त हो जाएगा। फिर हम प्रारंभ करेंगे, तो 6:10 पर लगभग हम प्रारंभ करते हैं कल। देखिए कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप लोगों को पता लग रहा होगा। मैं इधर ओम का उच्चारण कर रहा हूँ और आप में से कुछ लोग जो है ना अपना माइक्रोफोन को ऑन रखते हैं तो डिस्टर्ब हो रहा होता है। अभी भी कुछ लोगों का माइक्रोफोन ऑन है, वो बंद करके नहीं रखते, ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा लगता है मेरे को जैसे कोई आदमी भांग पी करके रहता है ना, उसको होश नहीं रहता है। ठीक है ना, ऐसे काम हम लोग मत करें। हम लोगों को ऐसा नहीं करना। हम विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, हमको अलर्ट रहना, सावधान रहना कि व्यवधान उत्पन्न नहीं करना। अनजाने से भूल से हो जाता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन कितने बार मैं बताता रहता हूँ आपको, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। माइक ऑन है या नहीं है, उसको बंद करना है, बात किया उसके बाद बंद करके रखना, ये सब भूल जाते हैं आप लोग। तो ऐसा ना करते हुए दूसरों को हमें व्यवधान उत्पन्न नहीं करना। अगर करते हैं तो दुनिया में सबसे बड़ी हिंसा जो है ऐसी होती है। हिंसा के जो 81 प्रकार या असंख्य प्रकार जो बताए हैं ना, वो इसी प्रकार के होते हैं कि हम लोग कोई व्यक्ति एकांत में काम कर रहा है, कोई दरवाजा खट ऐसा बंद कर दिया, एकदम खोल दिया, आवाज कर रहा है, तो उसको व्यवधान होता है, उसको कष्ट होता है, उसकी एकाग्रता में भंग हो जाता है। वो जो पढ़ रहा होता है, वो ध्यान कर रहा होता है, वो कोई विशेष विचार कर रहा होता है, हम लोग आवाज करके और विभिन्न कार्यों को करके व्यवधान पैदा करते हैं, तो वो डिस्टर्ब होता है, वो विक्षेप है। ये सारे ये सब योग में बाधक बताया गया, और इन सब से उसको दुख मिल रहा है, इसका मतलब ये सब हिंसा हो जाएगी। तो हम लोग हिंसा ना करें। और दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है अहिंसक बनना। बहुत कठिन काम है। जब आप योग पढ़ेंगे विस्तार से तब आपको समझ में आएगा। चलिए, सभी को नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। सबको नमस्ते जी, सबको नमस्ते।